दोस्तों अब से कुछ समय पहले पाकिस्तान तालिबान ने दो ऐसे बड़े खेल कर दिए हैं जिससे पाकिस्तान और पाकिस्तान को चाहने वाले दुनिया भर में जितने भी देश हैं उन सब की सांसें थाम कर रख दी है। यकीन मानिए तालिबान ने जो किया है दोस्तों किसी देश के लिए इससे ज्यादा बुरा हो नहीं सकता। इसलिए चाहे आईएसआई हो, सेना हो, सरकार हो, किसी को भी नहीं सूझ रहा है कि इस मुसीबत से कैसे निकले। तो चलिए देखते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। दोस्तों ये पूरा मामला कुछ ऐसा है कि अब से कुछ ही घंटों पहले पाकिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान को लेकर दो बड़े ऐलान कर दिए हैं। और सबसे बड़ा ऐलान तो यह है कि पाकिस्तान के दो हिस्सों को उन्होंने अपना बताकर वहां पर नई सरकार स्थापित कर दी। तालिबान ने यह कहा है कि यह दोनों ही हिस्से अलग देश के रूप में जाने जाएंगे और यह पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेंगे। आपको बता दें कि यह दोनों ही हिस्से हमेशा से तालिबान के स्ट्रॉन्ग होल्ड माने जाते हैं और कहा जाता है कि इन इलाकों में पाकिस्तान की सेना, पुलिस और सरकार हमेशा घुसने से कांपती है। और अब इन इलाकों पर तालिबान ने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड और भी ज्यादा बढ़ा लिया है। अब यहां पर पूरी तरीके से तालिबान राज चलाता है। वैसे आपको बता दें ये दोनों इलाके पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा के पास ही पड़ते हैं, लेकिन यह तो कुछ नहीं, तालिबान ने जो दूसरा फैसला लिया उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल तालिबान ने यह ऐलान किया है कि इन दोनों इलाकों के अलावा जो बचा हुआ पूरा पाकिस्तान है हम उसके लिए एक अलग सरकार की घोषणा कर रहे हैं। जी हां, तालिबान ने पाकिस्तान की सेना, सरकार, आईएसआई को मानने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान को लेकर एक नई सरकार की घोषणा की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार की घोषणा कर दी, बाकायदा डिफेंस, जुडिशरी, इंफॉर्मेशन, पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, एजुकेशन, फतवा इश्यू अथॉरिटी, इंटेलिजेंस, डिपार्टमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे कई अन्य विभाग भी स्थापित किए गए हैं और इनकी जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को सौंपी गई है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि तालिबान अपनी घोषणा को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है। आपको बता दें कि तालिबान ने यह भी कहा है कि अब हमारा लक्ष्य यह है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान पर राज कर रही सरकार, सेना, आईएसआई को हटाना है। पाकिस्तान के अंदर भी तालिबान का राज ऐसे ही आएगा जैसे अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान तालिबान का राज आया है और इनका मेन मकसद है कि पूरे पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना। और अगर आपको यह भी मजाक लग रहा है तो आपको बता दें कि तालिबान यह सब करने के लिए बहुत ज्यादा करीब है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 2/3 से भी ज्यादा लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में शरिया कानून लागू किया जाए। यानी कि पाकिस्तान की आधे से ज्यादा जनता तालिबान की आइडियोलॉजी के साथ है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत हद से ज्यादा बुरी है और पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है और इन सब की जिम्मेदारी पाकिस्तान की जनता, सेना और सरकार को ही मानती है। और इन सब की जिम्मेदार पाकिस्तान की जनता, सेना और सरकार को ही मानती है। ऐसे में सेना, सरकार को लेकर पाकिस्तान के अंदर समर्थन ऐतिहासिक लो पर है और इसी को देखते हुए तालिबान को लग रहा है कि उनके लिए यह गोल्डन चांस है और वे पूरे पाकिस्तान पर अपना कब्जा जमा सकते हैं। वहां पर भी अफगानिस्तान जैसे अपना राज ला सकते हैं। हालांकि आप में से कई लोगों के मन में यह सवाल आया होगा कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत तो पिछले 30 सालों से बुरी है, इसके अलावा पाकिस्तान की सेना, सरकार क्या करती है वह तो पूरी जनता के सामने पहले से ही है। तो अब ऐसा क्या बदला है? बदला है अफगानिस्तान। दरअसल जो पाकिस्तान वाला तालिबान था ना इससे पहले इसको समर्थन मिला था ना ही कोई सपोर्ट, जिस वजह से पाकिस्तान कुछ करने में सक्षम नहीं था। लेकिन जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का राज आया है तब से पाकिस्तान वाले तालिबान को खूब समर्थन मिल रहा है। वहीं भारत इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति में है और वह तब तक इसमें दखल अंदाजी नहीं देगा जब तक पाकिस्तान के अंदर इन हालातों से भारत को कोई खतरा ना हो। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों पीओके के मुद्दे पर रूस के बाद अब एक बार फिर से बड़े वीटो पावर वाले देश का भारत को समर्थन मिलना शुरू हो गया है। बता दें कि भारत और रूस का जो व्यापार था वह पिछले एक साल में 413% बढ़ा है और इसके बाद रूस को युद्ध संकट के बीच कोई आर्थिक हानि नहीं पहुंची
और इसके पीछे का जो मेन कारण है वह यह है कि भारत ने रूस के साथ व्यापार को बढ़ा दिया। भारत और रूस के बीच इतना व्यापार हुआ कि वह युद्ध के समय भी कमजोर नहीं हुआ, बल्कि उतनी ही उसकी अर्थव्यवस्था बनी रही। तो आप समझ सकते हैं कि भारत एक कितना बड़ा बिजनेस हब है। और इसी क्रम में अब ब्रिटेन, जहां पर अर्थव्यवस्था हमेशा चरमराती रहती है, इसकी वजह से वहां लगातार 5 महीने के अंदर 3 बार प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि क्यों चेंज हुए हैं। तो इसके पीछे की वजह थी अर्थव्यवस्था का चौपट होना था। लेकिन अब ब्रिटेन को भी अपनी अर्थव्यवस्था तगड़ी करनी है और वह अर्थव्यवस्था को तगड़ा करने के लिए भारत की चौखट को क्लोज करना चाहते हैं और भारत के लिए पीओके पर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। बता दें कि यूके यानी कि ब्रिटेन की एंट्री हो गई है पीओके मुद्दे पर। हाल ही में जब G20 की बैठक हुई थी इंडोनेशिया में, वहां पर भी यह साफ दिखा था कि ऋषि सुनक किस प्रकार से पीएम मोदी से मिलते नजर आए। और अब ऋषि सुनक साफ साफ कह रहे हैं कि पीओके के लिए वोटिंग की बात हो या फिर पीओके में सैनिक बल की सहायता की बात हो, सबके लिए वे भारत का साथ देंगे। लेकिन ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि द्विपक्षीय लाभ हो, यानी कि भारत को भी लाभ हो, क्योंकि वीटो पावर वाला देश भारत का समर्थन करेगा। और उधर ब्रिटेन को भी लाभ होगा क्योंकि ब्रिटेन भारत के साथ व्यापार करके अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके पीओके में एंट्री ले रहा है और इनडायरेक्टली भारत में एंट्री ले रहा है। अगर G20 की बात करें तो भारत भी यह प्लान कर रहा है कि इसी साल यानी कि अब नए साल पर 2023 में जो G20 की मीटिंग भारत में आयोजित होगी उसमें कुछ हिस्से कश्मीर के भी होंगे ताकि वहां सभी लीडर्स आ सके और देख सके भारत के विकास को। दोस्तों, भारत में तो कई सारे डेलीगेट्स को बुलाया गया और जम्मू कश्मीर में घुमाया गया ताकि वह असलियत जाने। इसके अलावा भारत ने यह भी कह दिया कि G20 की जो मीटिंग होगी उस G20 की मीटिंग का एक बड़ा हिस्सा जम्मू कश्मीर में भी होगा ताकि और भी राजनीतिक कद वाले लोग यहां पर आए और देखे समझे कि यहां स्थिति कैसी है। लेकिन इसके विपरीत पीओके की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और खराब होती जा रही है। यहां के लोगों के लिए मानव अधिकार नाम का कोई चीज नहीं बचा है। अब यहीं से कश्मीरी एक्टिविस्ट ने गिलगिट बलूचिस्तान के मानव अधिकार के मुद्दे को उठाना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने ये मुद्दा उठाया है यूके के सामने। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मानव अधिकार का उल्लंघन गिलगिट बलूचिस्तान में हो रहा है, लोगों के पास शिक्षा बहुत कम है और यहाँ पर महंगाई दर काफी ज्यादा और हेल्थ फैसिलिटी के नाम पर कुछ नहीं है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियां हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको भी छीन कर रख रही है और अब ये 1947 की बात उठा रहे हैं। उन्होंने कहा यहाँ पर पाकिस्तानी कबीले के लोग घुस गए थे और इन्होंने लूटपाट मचाई थी और ये लूटपाट आज भी जारी है। शौकत अली कश्मीरी एक्टिविस्ट है जिन्होंने अब ब्रिटेन सहित कई विकसित देशों में इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है। वैसे भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा बेस है कि दुनिया के लोग जाने कि पीओके में क्या स्थिति है और क्यों भारत पीओके को वापस लेना चाहता है ताकि यहां पर भी विकास हो सके, यहां की जनता भी आगे बढ़े और रणनीतिक रूप से यह काफी महत्वपूर्ण भी है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।